दोस्तों MK1 ड्यूल स्टार्टर कंप्लीट रिपेयरिंग किस तरह से की जाती है। यदि आपके MK1 ड्यूल स्टार्टर का कोई कॉन्टेक्ट काम नहीं कर रहा है या आपको MK1 ड्यूल स्टार्टर की कंप्लीट किट चेंज करना हो तो किस तरह से आप कंप्लीट किट चेंज कर सकते हैं, किस तरह से स्टार्टर को आप कंप्लीट ओपन कर सकते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो MK1 ड्यूल स्टार्टर है इसमें यह इसका ओवरलोड सेक्शन होता है। ठीक है, यह इसका ओवरलोड सेक्शन है और यहाँ पर आपको मोटर का जितना भी एम्पेयर मोटर ले रही है सेट कर सकते हैं। यह इसका कॉन्टेक्टर सेक्शन है और यह इसका झूला है और झूले के अंदर NVC कॉइल यहाँ पर दी जाती है। NVC कॉइल का वोल्टेज आप देख सकते हैं 360 वोल्ट है। यदि आपके पास 440 वोल्ट का स्टार्टर होगा तो NVC कॉइल पर आपको 500 वोल्ट दिया गया होगा। सबसे पहले स्टार्टर को ओपन करने के लिए आपको इस झूले को ओपन कर लेना है। देखिए काफ़ी आसानी से झूला यहाँ पर ओपन हो गया है। इसके कॉन्टेक्ट्स आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर कार्बनाइज हो चुके हैं। उसका जो टेम्पर्ड है या देखिए कॉइल की जो ताकत है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से कॉइल घिसा चुकी है। तो इस कॉइल को भी हम रिप्लेस करने वाले हैं। चलिए अब हम कॉन्टेक्टर सेक्शन और ओवरलोड रिले सेक्शन को यहाँ से अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आपको बोल्ट से ओपन करना होगा। चलिए यहाँ पे जो 4 बोल्ट दिए गए चारों बोल्ट को ओपन कर लेते हैं जिससे ओवरलोड रिले और कॉन्टेक्टर सेक्शन यहाँ से अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ से ओवरलोड रिले यहाँ पर देखिए एकदम ओके है, इसमें कोई भी आपकी कॉइल जली नहीं है। देखिए ओवरलोड रिले एकदम यहाँ पर सही है। अभी हम क्या काम करते हैं, यहाँ से इस NVC कॉइल से कॉन्टेक्टर सेक्शन को अलग करने के लिए यहाँ से देखिए जो आपको नीचे कनेक्शन के लिए स्टार्टर में होल दिए जाते हैं, यहाँ से हम पेचकस को अंदर की तरफ डाल रहे हैं ताकि यहाँ पर इस झूले को ओपन किया जा सके। और कॉन्टेक्टर के सभी कॉन्टेक्ट्स को हम यहाँ पर ओपन भी करने वाले हैं और उन्हें रिप्लेस भी करने वाले हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉन्टेक्टर सेक्शन को पहले अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अभी हम इस कॉन्टेक्टर सेक्शन को आसानी से अलग कर सकते हैं। इसके कॉन्टेक्ट्स आप देख सकते हैं पूरी तरह से कार्बनाइज हो चुके हैं। यदि आप न्यू किट डालना चाहते हैं तो न्यू किट भी डाल सकते हैं, बट आज के वीडियो में उस स्टार्टर को हम रिपेयर करने वाले हैं। ओके चलिए अभी हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले देखिए झूले में जो आपको 4 पत्तियाँ यहाँ पर दी जाती हैं, देखिए पूरी तरह से यहाँ पर कार्बनाइज हो चुके, उसका टेम्पर्ड पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो पत्ती निकालने के लिए देखिए नीचे जो कॉइल दी जाती है उससे आपको हल्का सा नीचे दबाना होता है और यहाँ से इसे हल्का सा टर्न कर आसानी से आप पत्ती को निकाल सकते हैं। देखिए एक बार फिर से देखते हैं। देखिए इस पत्ती को आप हल्का सा नीचे दबाइए, इसे आड़ा कीजिए और यह आसानी से बाहर आ जाएगी। देखिए इन 4 पत्तियों को आप देखिए पूरी तरह से यहाँ पर कार्बनाइज हो चुकी हैं। यदि आपके पास न्यू किट है तो आसानी से आप चारों पत्ती को बदल सकते हैं, बट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर पत्तियाँ अवेलेबल है तो हम इन पत्ती को उनके प्लेस पर यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। और कॉन्टेक्टर में यदि कोई कॉन्टेक्ट आपका कार्बनाइज हो गया है और उसे आपको रिपेयर करना हो, चलिए समझ लेते हैं किस तरह से हर एक कॉन्टेक्ट को रिमूव किया जाएगा। सबसे पहले देखिए सभी बोल्ट को हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर इन पत्तियों को देखिए हमें बाहर निकाल लेना है। सभी पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा कार्बनाइज हो चुकी हैं तो इन पत्ती को आप इस तरह से आसानी से रिमूव कर सकते हैं। चलिए चारों पत्ती को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। देखिए आसानी से यह बाहर आ जाएगी। यदि आपको इन्हें चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं, यदि रिपेयर करना हो तो रिपेयर भी कर सकते हैं। देखिए आगे की तरफ जहाँ पर हमारे कनेक्टर्स लगते हैं, जो वायर्स लगते हैं, उन कॉन्टेक्ट्स को भी यदि आपको रिप्लेस करना हो या रिपेयर करना हो तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। काफ़ी आसानी से यह इसके टर्मिनल से यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। देखिए इस तरह से सभी कनेक्टर्स हमने ओपन कर लिए। यदि आप किट चेंज नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से फाइल से देखिए आप सभी कॉन्टेक्ट्स को यहाँ पर अच्छे से घिस लीजिए। जो भी कार्बन है उस कार्बन को आपको फाइल की सहायता से रिमूव करना होगा। आप चाहो तो एमरी पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स के ऊपर जो भी कार्बन लगा हुआ हो उसे आपको रिमूव करना होगा। चलिए अच्छे से घिस कर जितना भी कार्बन है उसे हम यहाँ पर रिमूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए चारों पत्तियाँ हमारी फ्रेश हो चुकी है। अब कॉन्टेक्टर के ये जो कनेक्टर्स है उन्हें भी हम यहाँ पर इसका जो कार्बन है उसे फाइल की सहायता से घिस कर निकाल लेते हैं। यदि आप किट चेंज करना चाहते तो सभी कॉन्टेक्ट्स को इस तरह से ओपन कर लीजिए और किट में आपको हर एक कनेक्टर मिल जाता है। सभी कनेक्टर्स को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं।
मार्केट में जो इसकी किट है वो 160 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए अभी हम क्या करते हैं, सभी कॉन्टैक्ट्स का यहाँ पर कार्बन रिमूव कर लेते हैं और इन सभी कॉन्टैक्ट्स को अगेन फिट कर कर स्टार्टर को हम रन कर कर भी देखने वाले हैं। किस तरह से आपको MK1 ड्यूल स्टार्टर की टेस्टिंग करना होती है वह भी हम समझेंगे। चलिए पहले हम सभी कनेक्टर्स का यहाँ पर कार्बन को रिमूव कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो से आपने यदि कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और यदि कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका जवाब दे सके। चलिए सभी कॉन्टैक्ट्स के जितने भी कार्बनाइज टर्मिनल्स हैं सभी टर्मिनल को हमने फाइल के सहायता से घिसकर एकदम फ्रेश कर लिया है। अभी इन सभी कनेक्टर्स को हम फिट भी करने वाले हैं, किस तरह से फिट किया जाएगा वह भी हम समझेंगे। चलिए देखिए ये हमारे पास फाइल है, फाइल की सहायता से सभी कनेक्टर्स का जितना भी कार्बन था सबको हमने रिमूव कर दिया है। चलिए सबसे पहले हम जो आगे के जहाँ पर हमारे वायर्स लगते हैं उन वायर्स के कनेक्टर को फिट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से फिट किया जाता है। नीचे की तरफ से आपको पत्ती को इस तरह से रखना होता है और ऊपर से आप इस तरह से आसानी से नट टाइट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी आसानी से यह फिट हो जाएगा, बट यदि आप बिगिनर से हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो वीडियो को आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए इस तरह से सभी कनेक्टर्स को हमें अच्छे से फिट कर लेना है। देखिए चारों कनेक्टर्स हमारे हो जाएंगे, 3 इसके पावर टर्मिनल के होते हैं और एक इसमें एनो पॉइंट होता है जो कि होल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए सभी कनेक्टर्स को भी हमने अच्छे से फिट कर लेना। आप देख सकते हैं सभी कनेक्टर्स हमारे फिट हो चुके हैं। अब ऊपर की तरफ जो इसके कनेक्टर्स निकलते हैं जो कि ओवरलोड रिले में टाइट होते हैं उन कनेक्टर्स को हमें लगा देना है। देखिए यह जो कनेक्टर होते हैं इसमें आपका ओवरलोड रिले फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो इसे आपको इस तरह से रखना है और यहाँ पर नट आपको फुल टाइट करना है, ज़रा सी भी लूजिंग नहीं रहना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। यदि ज़रा भी लूजिंग रह जाती है तो उस कंडीशन में आपका जब कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो वहाँ पर धीरे धीरे कार्बन जमने लगेगा, जिसके कारण आपका एक कॉन्टैक्ट्स वहाँ पर ख़राब हो सकता है। तो ज़रा सी भी लूजिंग आपको नहीं रखना है, इसे फुल टाइट करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए सभी कनेक्टर्स को पहले हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं। यह जो कनेक्टर इसमें आपका ओवरलोड रिले फिक्स्ड होता है। चलिए अच्छे से पहले हम इसे फिक्स्ड कर देते हैं। फिर किस तरह से स्टार्टर को कंप्लीट फिट कर कर मोटर को किस तरह से रन किया जाएगा वह भी हम समझेंगे। चलिए पहले हम चारों कनेक्टर्स को अच्छे से टाइट कर देते हैं। दोस्तों आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, किस तरह से MK1 ड्यूल स्टार्टर को कंप्लीट ओपन कर कर इसे रिपेयर किया जाता है। यदि आपको किट चेंज करना हो तो आप किट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए चारों कॉन्टैक्ट्स हमारे यहाँ पर फिक्स्ड हो चुके हैं। देखिए अच्छे से आप सभी को पहले टाइट कर लीजिए, इसका आपको ध्यान रखना है। यह इसका एनो टर्मिनल है, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली होल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। चलिए अब झूले में हमने जो 4 पत्तियाँ निकाली थी तो देखिए जिस तरह से हमने पत्ती को आड़ा कर कर निकाला था उसी तरह से हल्का सा आप पहले इस कॉइल को नीचे की तरफ दबाइए और आड़ा कर कर आसानी से आप इसे फिट कर लीजिए। देखिए चारों कॉइल्स को अभी हम यहाँ पर फिट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों चारों कॉइल्स हमारी फिट हो चुकी है और स्प्रिंग के ज़रिए इसने ऊपर नीचे ज़रूर होना चाहिए, चेक कर सकते हैं आप। देखिए यह हमारा झूला है, यह एकदम रिपेयर हो चुका है। इनमें हल्का हल्का सा देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा नट टाइट कर लेना है ताकि जब ओवरलोड रिले को इसमें टाइट किया जाएगा तो आसानी से यह फिट हो जाएगा। देखिए हल्का हल्का सा आप इसमें नट को फिट कर लीजिए और यहाँ पर देखिए जब झूले को फिट किया जाता है तो नट को फिट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से आप हल्का सा ग्रीस ज़रूर लगा लीजिए यहाँ पर, ताकि जब आप झूले को फिट करें स्टार्टर में तो ये आसानी से फिट हो जाए। देखिए नट को अभी हमने हल्का सा जो ग्रीस डाला है अभी हम इसे हल्का सा दबाकर अंदर कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करने पर आपका झूला आसानी से टाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये झूला यहाँ पर लगता है और 2 नट यहीं पर जहाँ पर अभी हमने ग्रीस लगाए थे ये देखिए यहाँ पर लगते हैं। यदि आप ग्रीस नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर आपको इसको फिट करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आप हल्का सा उसमें ग्रीस लगा लीजिए ताकि नट को जब आप टाइट करें तो यह बहुत आसानी से टाइट हो सके। देखिए इस तरह से ये आसानी से टाइट हो गई। यदि आप वहाँ पर ग्रीस नहीं लगाते तो नट को टाइट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती। देखिए इस तरह से आप दोनों नट को अच्छे से टाइट ज़रूर कर लीजिए। देखिए अभी हमारा झूला फिट हो चुका है और यहाँ पर कॉन्टैक्टर का पोर्शन यहाँ पर फिट हो चुका है। देखिए इसमें आपको ज़रा सी भी लूजिंग नहीं रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी हम इसके झूले को देखिए इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसने एकदम फ्री होना चाहिए, इसे आप लगा लीजिए और इस नट को टाइट कर दीजिए।
देखिए इस तरह से ये काफ़ी आसानी से टाइट हो जाएगा। अब झूले का आपको बैलेंस बनाना है। देखिए बैलेंस किस तरह से बनाया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आसानी से एकदम फ्री ऊपर नीचे होना चाहिए, इसे आप ज़रूर चेक कर लीजिए। देखिए एकदम फ्री है, दैट मीन्स हमने जो फिट किया एकदम सही किया। आप देखिए यहाँ पर यह अनबैलेंस हो गया है। देखिए यहाँ पर जो इसके कॉन्टेक्ट्स हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं। तो इस अनबैलेंस को सही करने के लिए हल्का सा आप नट ढीला कीजिए। देखिए हल्का सा आप नट को ढीला कीजिए और इसे इस तरह से एकदम फिट कर लीजिए अच्छे से। देखिए इसका बैलेंस एकदम सही होना चाहिए, कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में टच होना चाहिए। ठीक है, ज़रा सा भी मिस बैलेंस ना हो उसका आपको चेक कर लेना है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, यदि आप बिगिनर्स हैं तो इन गलतियों को यदि आप नहीं करते तो आपके स्टार्टर की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए इस ओवरलोड सेक्शन को इसमें फिट कर लेना है, काफ़ी आसानी से ये फिट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा कंप्लीट स्टार्टर की यहाँ पर फिटिंग हो चुकी है। अभी हम इस स्टार्टर का कनेक्शन करके स्टार्टर को रन भी करने वाले हैं। किस तरह से आप MK1 ड्यूल स्टार्टर की चेकिंग कर सकते हैं, आपके सभी कॉन्टेक्ट्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं, वह भी हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों पहले हम चारों नट्स को अच्छे से फुल टाइट कर लेते हैं। देखिए ये अच्छे से एकदम फिट हो चुका है। कनेक्शन इसका बहुत सिंपल रहता है। यहाँ इसका एनो पॉइंट है तो इस एनो पॉइंट पे पहले जो नट यहाँ से निकल गया था उसे लगा लेना है। कनेक्शन करने के लिए आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक फेज़ आपको डायरेक्ट दे देना है। देखिए एक फेज़ आपका यहाँ से डायरेक्ट चला जाता है। चलिए यहाँ पर एक कनेक्टर हम लगा लेते हैं और ये इसका एनो टू NC एक कनेक्टर हम लगाते हैं, ताकि जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाए तो सप्लाई यहाँ पर आ जाए। तो एक कनेक्टर को हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ये NC टर्मिनल होता है। यदि आप कंप्लीट कनेक्शन सीखना चाहते हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से एक कनेक्टर जाता है जो कि हमारी NVC कॉइल में जाता है। ठीक है, एक फेज़ हमने यहाँ पर डायरेक्ट दिया है और एक फेज़ यहाँ से कंट्रोल होकर जाएगा। सिंगल फेज सप्लाई तो न्यूट्रल आप डायरेक्ट देते हैं और फेज कंट्रोल करते हैं। यदि आपके पास 2 फेज का सप्लाई है तो आप दोनों फेज को इस तरह से दे सकते हैं। देखिए हमारा कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इस स्टार्टर को एक बार रन कर भी देख लेते हैं किस तरह से ये रन हो रहा है। पहले हम इसकी चेकिंग देख लेते हैं। देखिए जहाँ पर हमने 2 फेज कनेक्ट किया उस पर सप्लाई लगाई, इस पुश बटन के जरिए स्टार्टर स्टार्ट होगा, सेकंड पुश बटन के जरिए स्टॉप होगा। देखिए परफेक्टली यह वर्क कर रहा है। अब इसके कॉन्टेक्ट्स हम चेक कर लेते हैं। तो कॉन्टेक्ट चेक करने के लिए देखिए जो थर्ड टर्मिनल है, इस थर्ड टर्मिनल से इस फोर्थ टर्मिनल और थर्ड टर्मिनल में यहाँ पर चेकिंग होगी, सेकंड से सेकंड में चेकिंग होगी और फर्स्ट से फर्स्ट में चेकिंग होगी। जो लास्ट टर्मिनल उसका 2 टर्मिनल से वहाँ पर कनेक्शन रहता है ताकि स्टार्टर हमारा होल्ड हो सके। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो किस तरह से कंप्लीट स्टार्टर की रिपेयरिंग की जाती है।